सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। जस्टिस मदन बी लोकुर ने अपनी नई किताब में यह दावा किया है कि मोदी सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले से नाराज होकर उनका ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम पर दबाव बनाया था। उनके इस दावे को लेकर सरकार के कामकाज को लेकर तमाम तरह की चर्चा शुरू हो गई है। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट। न्यायपालिका की आजादी पर एक बड़ा सवाल खड़ा करते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन बी लोकुर ने एक सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने अपनी हाल ही में आई किताब कंप्लीट जस्टिस सुप्रीम कोर्ट एक्ट 75 में लिखा है कि सरकार ने खास फैसले से नाराज होकर तत्कालीन जस्टिस एस मुरलीधर को दिल्ली हाई कोर्ट से ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम पर बार बार दबाव डाला था। उनके इस दावे से सियासी गलियारों में सरकार पर लगे इस आरोप को लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि केंद्र सरकार जस्टिस मुरलीधर के दिए गए एक फैसले से नाराज थी और इसी वजह से उनका ट्रांसफर करवाना चाहती थी। इस दबाव के चलते कई बार कॉलेजियम ने उनके ट्रांसफर के प्रस्ताव का विरोध भी किया था। उन्होंने खुलासा किया कि 2018 में जब यह मामला उठा तो तत्कालीन कॉलेजियम सदस्य जस्टिस ए.के. सीकरी ने भी इस कदम का विरोध किया था। हालांकि जस्टिस सीकरी के रिटायर होने के बाद सरकार ने फरवरी 2020 में फिर से दबाव बनाया, जिसके बाद आखिरकार जस्टिस मुरलीधर को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट भेज दिया गया। जस्टिस लोकुर ने अपनी बुक में कॉलेजियम की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा, मुझे यह स्पष्ट आभास हुआ कि चीफ जस्टिस को कार्यपालिका की तरफ से यह सलाह दी गई थी कि वो मुरलीधर का ट्रांसफर दिल्ली हाई कोर्ट से बाहर कर दें। उन्होंने इसे ट्रांसफर का अनुचित आधार बताया और कहा कि उन्होंने खुद इस प्रस्ताव पर अपनी असहमति जताई थी। इस खुलासे ने न सिर्फ सर्वोच्च अदालत की आजादी और उसके कामकाज बल्कि मोदी सरकार के रवैये को लेकर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।